मोगरे के पौधे के लिए ये एक प्राकृतिक खनिज है। इसका इस्तेमाल आपको मोगरे में खासकर उसके डोरमेंसी के टाइम में ज़रूर करना है। आपके मोगरे का पौधा अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, फूलों का खिलना बंद हो चुका है, तो आप समझिए कि धीरे धीरे आपका पौधा अब डोरमेंट हो रहा है। अब इस पौधे को बचा कर रखना है और ये पौधा अपने डोरमेंसी में सूखे ना, किस तरीके से केयर करनी है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मोगरे पर लगातार न्यू शूट्स इसके डोरमेंसी में भी आती रहती हैं, लेकिन कलियाँ नहीं बनती हैं। तो आपको अपने पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद ज़रूर देना है, जिससे कि इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहें और न्यू शूट्स आती रहें। जैसा कि आपको पता होगा कि मोगरे का जो पौधा होता है वो हमेशा न्यू शूट्स पर ही फ्लावरिंग करता है। तो यदि आप इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा बना कर रखते हैं तो एक तो हरी भरी पत्तियां रहती हैं, दूसरी चीज़ न्यू शूट्स आएंगी और फैब के फर्स्ट वीक के बाद ही यानी बसंत पंचमी के बाद आप अपने पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। पौधे को सूखने से बचाने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये होगा कि जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं आपके पौधे में, उसे आप मैनुअली ज़रूर हटाइए। जो सूखी हुई डंडी है, स्टेम है, उसे भी आप ज़रूर हटा दीजिए कट करके, कभी भी नोच करके नहीं हटाना है। देखिए, जैसे मेरे पौधे में फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है लेकिन न्यू पत्तियां ज़रूर आ रही हैं, तो बस इसी चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है। जितनी सूखी डंडियां हैं उसे हटा दीजिए। दूसरी चीज़, पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। यदि सर्दियों में आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक के धूप की ऐसी सेटिंग कीजिए जहाँ से कि सुबह से शाम तक की धूप आती रहे। 3 से 4 घंटे धूप तो ज़रूर मिले आपके पौधे को, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब वीडियो में आगे जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये महीने में एक बार यूज़ करना है। और मोगरे के पौधे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी विशेष नहीं देना है। ज़्यादा पानी से पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगेंगी। मोगरे में एकाध किसी पौधे में अभी भी फ्लावरिंग हो जा रही है, 1 या 2 ही फूल खिल रहे हैं, लेकिन अब इसके डोरमेंसी का टाइम आ गया, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो पौधा फ्लावरिंग करने लगता है फैब में, वो अक्टूबर के शुरू से ही फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। आप अपने मोगरे के पौधे को फंगस से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने बगीचे में सभी पौधे को फंजीसाइड से स्प्रे कर रहे हैं तो इस पौधे को भी स्प्रे ज़रूर कर दें। अब आप पौधे की सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद आपको ये खाद देना है। ये वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का मिक्सचर है जो मैंने बना कर रखा है अपने सभी डोरमेंसी वाले पौधों को देने के लिए। 1 या 2 चम्मच अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे कि ये जो गमला आप देख रहे हैं, ये जो पॉट है, ये करीब 8 से 10 इंच का है, तो मैंने भर के 2 चम्मच के बराबर नॉर्मल जो चम्मच होता है उतना दिया है। इसको देने के बाद गुड़ाई करेंगे। देखिए, मिट्टी जिस तरीके की मॉइस्ट नज़र आ रही है ऐसी ही होनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग करके आपको समझा रही हूँ। मिट्टी आप बहुत ज़्यादा सुखा देंगे या बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो पत्तियों पर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। इस तरीके से इस खाद को दीजिए। अब दूसरी जो चीज़ है जो आपको देना है अभी, वो है चूना। चूना आप जो पान के दुकान पर मिलता है वो भी ले सकते हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताऊंगी जो ईजिली अवेल कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। कितना चूना लेना है? देखिए, आधे चम्मच से भी कम है ये, और ये डायरेक्टली सॉइल में ही आपको मिलाना है। इससे निश्चित तौर पर आपके मोगरे के पौधे की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, फर्टाइल हो जाएगी। यदि आप चूने के बारे में जा कर के पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि एक प्राकृतिक खनिज है, प्राकृतिक मिनरल है, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है। अब यहाँ पर इसकी मात्रा को बढ़ाइएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको महीने में एक बार रिपीट करना है, यही बस इतनी ही मात्रा लेनी है जितना मैंने आपको बोला है। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं और मोगरे पर चूने का इस्तेमाल हमेशा ही बेहतरीन होता है। इसको देने के पहले मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो तो बेहतर है। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे कि अभी क्या हम मोगरे को शिफ्ट कर सकते हैं, पॉट चेंज कर सकते हैं, नहीं, ये सब करने का समय चला गया। आपको बरसातों में करना था या फिर आप स्प्रिंग के सीज़न में करेंगे। दूसरी जो चीज़ है ये है चॉक। ये वही चौक है जो आपको स्टेशनरी के शॉप पर बहुत आसानी से 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। एक बार यदि आप इसे ले लेंगे तो 1-2 साल तक आपके यहाँ ये चलता रहेगा। 1 इंच के बराबर टुकड़ा जो है वो गमले में दबा देना है। यदि आपने चूना दे भी दिया है तब भी गमले में इसको दबा करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पौधे की जो सॉइल है
वो हमेशा बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेगी। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि बहुत जल्दी ये सॉल्युबल नहीं है, घुलता नहीं है बहुत जल्दी। तो बस आप इसे ऐसे ही सॉइल में दबाइए, जितनी बार आप पानी देते जाएंगे ये जल्दी जल्दी घुलता जाएगा, यानी 3 महीने तक ये आराम से आपके गमले में धीरे धीरे करके घुलता रहेगा। पौधे को धूप में रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए कि डोरमेंसी में भी खाद देना ज़रूरी है। जो लोग लिख रहे हैं मोगरे के बारे में कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं, सूख रही हैं, वो ध्यान रखें कि निश्चित तौर पर अपने पौधे को खाद दीजिए। किसी भी प्रकार के पोटेशियम युक्त खाद को अभी आप मोगरे में ना दें, क्योंकि अब पोटाश जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कलियों को बनाने में। तो अभी कलियां नहीं खिलाएगा पौधा, तो वो खाद ना दें। लेकिन नाइट्रोजन युक्त खाद, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएँ। धन्यवाद।